पाठ 4। जब मैं पढ़ता था। गांधी जी के द्वारा बताई गई बातें हैं। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। मतलब कचहरी में वो दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम है। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। सत्यप्रिय का अर्थ होता है सत्य से प्रेम करने वाला या सत्य के प्रति समर्पित, और साहसी का अर्थ होता है बिना डरे कार्य करने वाला, और उदार का मतलब होता है दयालु। वे सदा मतलब हमेशा न्याय करते थे। मेरी माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थीं। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्त भक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई। चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। इसका मतलब कि अशिक्षित आदमी ऐसा लगता है कि उनके अक्षर बुरे हैं, अच्छे नहीं दिखते। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। इसलिए अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए और सुंदर लेख लिखना चाहिए। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे होते हैं। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आँखों से आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें तो यह मेरे लिए असह्य था। मतलब मुझे यह बर्दाश्त नहीं था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख
न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीज़ों में न लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहाँ न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी, मतलब उसके प्रति आकर्षण न होना मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए थे कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय नहीं था। मैंने मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। बापू का नाम पूरा मोहनदास करमचंद गांधी था। बापू और राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाने वाले महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र मतलब आज़ाद हुआ। इनकी दृष्टि में सभी मनुष्य एक परमात्मा की संतान हैं और बराबर हैं। इस प्रकार उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच या धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेद को व्यर्थ बताया। अब कुछ कठिन शब्द देखते हैं, जैसे दीवान, न्यायालय, कचहरी व राज्यसभा में दीवान के पद होते हैं। दूसरा शब्द है सत्यप्रिय, सत्य से प्रेम या सत्य के प्रति समर्पित। अगला शब्द है साहसी। साहसी का अर्थ होता है बिना डरे कार्य करने वाला। अगला शब्द है उदार। उदार का अर्थ होता है दयालु। अगला शब्द है स्वभाव। स्वभाव का अर्थ होता है सहज प्रकृति या सरल आचरण। अगला शब्द है धार्मिक। धार्मिक का अर्थ होता है धर्म से संबंधित विचार। अगला शब्द है संकोची। संकोची का अर्थ होता है संकोच करने वाला या शर्म करने वाला। अगला शब्द है पितृभक्ति। इसका अर्थ होता है पिता की भक्ति। अगला शब्द है नामक, जिसका अर्थ होता है नाम का। अगला शब्द है बाइस्कोप। बाइस्कोप का अर्थ होता है चित्रदर्शी या तस्वीर दिखाने वाला यंत्र। अगला शब्द है चित्र। इसका अर्थ होता है तस्वीर या फोटो। अगला शब्द है बहंगी। बहंगी का अर्थ होता है कांवर। अगला शब्द है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ होता है सेहत। अगला शब्द है असह।
असह्य का अर्थ होता है जिसे न सह सके, उसे असह्य कहते हैं। अगला शब्द है अरुचि। अरुचि का अर्थ होता है जिसमें रुचि या इच्छा न हो। अगला शब्द है विघ्न। विघ्न का अर्थ होता है बाधा। अगला शब्द है सिद्ध। सिद्ध का अर्थ होता है प्रमाणित। अगला शब्द है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति का अर्थ होता है वजीफा, ये जिसको स्कॉलरशिप भी बोलते हैं। अब शब्दों की खेल को देखते हैं। जैसे पहला है धर्म। शब्द में इक लगाने पर धार्मिक बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में इक लगाकर नए शब्द बनाओ। जैसे मास में इक लगाने पर मासिक हो जाएगा, पक्ष में इक लगाने पर पक्षिक हो जाएगा। इसी प्रकार वर्ष में इक लगाने पर वार्षिक हो जाएगा। अगला है सप्ताह। इसमें इक लगाएंगे तो साप्ताहिक हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है नीचे लिखे शब्दों में विलोम शब्द लिखो। जैसे सावधान का असावधान, पूर्ण का अपूर्ण, रुचि का अरुचि, न्याय का अन्याय, प्रसन्न का अप्रसन्न, सभ्य का असभ्य। तीसरा है इसे भी जानो। जो पिता का भक्त हो उसे पितृभक्त कहते हैं। जो सत्य बोलता हो उसे सत्यवादी कहते हैं। जिसे सत्य प्यारा हो उसे सत्यप्रिय बोलते हैं। सत्य के लिए आग्रह उसे सत्याग्रह कहते हैं। चौथा है नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध रूप में लिखो। तो शुद्ध रूप इस प्रकार है। जैसे अनुशासन, इसमें स गलत लिखा गया है। और अगला है अपूर्ण। अपूर्ण में प पर उ की मात्रा गलत दी गई है। और अगला है धार्मिक। धार्मिक में म पर बड़ी की मात्रा दी गई है जहाँ पर छोटी की मात्रा होगा। अगला है सुलेख। सुलेख में सबसे छोटा सा रहेगा। अगला है साहसी। साहसी में सबसे छोटा सा रहेगा। इसमें अगला शब्द है लाभकारी। लाभकारी नहीं लाभकारी होता है। अब पांचवा है उचित विराम चिन्ह लगाओ। जैसे मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसके बाद पूर्ण विराम। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। पूर्ण विराम। अगला है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला है प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला प्रश्न है गांधी जी की माता का स्वभाव कैसा था। तो गांधी जी के माता का स्वभाव अच्छा था, वह धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। दूसरा प्रश्न है सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर गांधी जी ने क्या निश्चय किया। तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर गांधी जी ने निश्चय किया कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगला है सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ। तो सैर करने की आदत से गांधी जी का शरीर मजबूत हो गया। अगला है गांधी जी किस बात की तरफ विशेष ध्यान देते थे। तो गांधी जी अपने आचरण की तरफ विशेष ध्यान देते थे। अगला प्रश्न है इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है। तो इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व जैसे पितृभक्ति, सदाचरण, सत्यवादी, सुबह सैर करना इत्यादि चीज़ों का पता चलता है। दूसरा है क्या होता था जब मौखिक में उत्तर दें। पहला है गांधी जी से कभी कोई भूल हो जाती। यदि गांधी जी से कोई भूल हो जाती तो उनकी आंखों में आंसू भर आते और उन्हें बहुत दुख होता। दूसरा है गांधी जी जब किसी की सुंदर लिखावट देखते थे
जब कभी गांधी जी दूसरों को सुंदर लिखते देखते तो उनके मन में बहुत पछतावा होता। अगला है, गांधी जी को स्कूल में कोई दंड मिलता था। यदि गांधी जी को स्कूल में कोई दंड मिलता था तो उन्हें दंड का दुख नहीं था, पर दंड का पात्र समझा गया, इस बात का दुख था। अब तीसरा है, इन बातों के संबंध में तुम्हारे क्या विचार हैं। जैसे पहला है सुंदर लिखावट, तो सुंदर लिखावट होने से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, लोग उसे पढ़ना चाहेंगे। अगला है प्रातःकाल भ्रमण, अर्थात सुबह सैर करना, जिससे शरीर स्वस्थ और मजबूत बनेगा। अगला है खेलने व व्यायाम, खेलने और व्यायाम योगा करने से शरीर से रोग दूर रहेगा। अगला है कोई भूल हो जाना, यदि कोई भूल हो जाए तो उसे तुरंत स्वीकार करना और क्षमा मांगना, और ध्यान रहे आगे दोबारा वह गलती न हो। अगला शब्द है सत्य बोलना, सत्य बोलने से मन चिंतित नहीं रहता और बार बार झूठ नहीं बोलना पड़ता। अगला है प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए। इस वाक्य में प्रातःकाल और व्यायाम शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ है। ऐसे दो वाक्य और बनाओ जिनमें इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ हो। तो पहला शब्द है प्रातःकाल व्यायाम करने से शरीर निरोगी होता है। दूसरा वाक्य है प्रातःकाल व्यायाम करो, शरीर की सभी समस्या दूर हो जाएगी। अब आगे है तुम्हारी कलम से, अपनी पसंद के व्यक्ति के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम्हें वह क्यों पसंद है, तुम बड़े होकर किसके जैसा बनना चाहोगे। तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी निडर थे, वह शांत व गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। लोग उनका मजाक उड़ाएं पर उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया। हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। और दूसरे हैं हमारे नाना जी, जिनका नाम श्री राम सकल सिंह यादव है। वह अध्यापक थे। वह बबुरी इंटर कॉलेज धीना चंदौली में प्रवक्ता लेक्चरर थे, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िला में सकलडीहा और जमानिया के बीच में स्थित है। वह शांत स्वभाव के अमूल्यवान व्यक्ति थे, जो किसी का भी गलत नहीं सोचते थे। उन्हें कॉलेज में उच्च पद पर उन्नति किया गया, परंतु उन्होंने मना कर दिया और वह वाइस प्रिंसिपल के पद पर बने रहे। वह मेरे नाना जी थे। वह शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। हम उनके जैसा बनना चाहते हैं।